बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को, भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून एजुकेशन पर वेलकम कहता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ वो है EST से रिलेटेड फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो कुछ जॉब्स अनाउंस की थी, उसमें लिटरेरी टर्म्स का एक पोर्शन है जिसमें गालिबन 4 से 5 MCQs होंगे आपके पास। और ये लिटरेरी टर्म्स, ये सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने सिर्फ डिस्कस नहीं किए बल्कि इनको एक्सप्लेन भी किया है और एग्जांपल्स भी क्लियर करूंगा। तो ये आपके पास 50 MCQs हैं लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड। तो आप उम्मीद करता हूँ अगर आप इनको पढ़ेंगे, इन 50 के साथ आपकी सिर्फ ये 50 MCQs ही नहीं हल होंगे बल्कि आपको इसके साथ सीखने को भी और बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा और आपकी आसानी के लिए उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी डिवाइस डिस्कस हुई। व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस। आप जवाब आपका डी है, पैरोडी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और फिर पैथेटिक फैलेसी। तो पैथेटिक फैलेसी एक ऐसी डिवाइस है जो कि जब नॉन ह्यूमन को आप जो है ना लिविंग ह्यूमन नेचर से उसको जो है ना ह्यूमन नेचर से या ह्यूमन इमोशंस को आप एसोसिएट कर देते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, तो ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। तो बाकी जो पैरोडी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। Parody is an imitation of the style of a particular writer, artist or genre with deliberate exaggeration for comic effect. Parody कहते हैं कि जब भी कोई एक कैरेक्टर, जब भी कोई एक राइटर, जब भी कोई एक अदाकार, फनकार जो है किसी दूसरे एक्टर, डायरेक्टर या फिर किसी शख्स की किरदार की वो उसकी नकल उतारेगा तो इसको आप कहेंगे कि जी ये पैरोडी है। अब दूसरा एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन इज एन आर्टिस्टिक and literary technique of representing or evoking a particular emotion by means of symbol which become indicative of that emotion and are associated with it. ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई इमोशंस जो है ना उसको किसी भी शख्स में के इमोशंस को प्रोवोक कर रहे हैं कोई तस्वीर दिखाकर या कुछ सिंबल्स दिखाकर, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। मिसाल के तौर पे आपने किसी शख्स की रोती हुई तस्वीर आपने दिखा दी तो वो दूसरा बंदा जो है वो बड़ा सैड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। अगर आपने कोई सिंबल ऐसा भेज दिया, आजकल जो है वो टेक्नोलॉजिकल दौर है तो लोग जो है डिफरेंट इमोजीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने, या डिफरेंट स्टिकर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कम्युनिकेशन, अपने जो है थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन है। टी.एस. एलियट ने कहा कि जी अब फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग आर क्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग। अगर आप अपने अल्फाज में जान डाल दें, फीलिंग्स उसमें जोड़ दें, तो ये जो है इसको हम कहते हैं, आपके पास ये जो तीसरा ऑप्शन था ये वाला यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये इसकी डेफिनेशन है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब ये कि जब आप अपनी सोच को लफ्ज़ों में डालकर उसमें फीलिंग्स परो दें, तो ये आप कहते हैं, हम इसको कहते हैं जी ये है आपका यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये टी एस इडियट की गिवन डेफिनेशन है जो आपके साथ शेयर की है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। डाइंग किंग को जहन में रखें, इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन ह्यूमन बीइंग्स और व्हेन द क्वालिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स आर गिवन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर कहते हैं द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक और टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक इज कॉल्ड मेटाफर। याद रखना है मेटाफर और सिमिली में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेटाफर में जो है कोई भी एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपने कहा ही प्रूव्ड लाइन इन द बैटल, वो जो है जंग में शेर साबित हुआ। अब शेर की जो बहादुरी है वो यहाँ पे
जो है यहाँ पे वो कंपेयर की गई है। और जो इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है और सिमिली है, अगर हम सिमिली देखें तो उसमें द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग एज और लाइक इज कॉल्ड सिमिली। उसमें एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कहा कि जी ही इज एज ब्रेव एज लाइन, या जैसे आपने कह दिया कि जी ही इज एज स्वीट एज हनी, ही इज स्वीट लाइक हनी। तो ये आप कह सकते हैं कि जी सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस है। अब एलिट्रेशन में, एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन की डेफिनेशन ये है, द रेपिटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड at the beginning of any word is called alliteration। alliteration कहते हैं जी कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे ब्रोकन ब्रांचेस है, मेजी मोशन है, ठीक है। तो ये जब भी एक लेटर, जो पहला लेटर है किसी भी लफ्ज का, एक ही लाइन में अगर रिपीट होगा तो वो alliteration होगा। ओनोमोटोपिया किसको कहते हैं? ओनोमोटोपिया कहते हैं जब भी कोई राइटर, जब भी कोई शायर किसी भी गैर जो इंसानों के अलावा जो जानदार हैं उसकी आवाज़ एज इट इज़ लिख दे, उसको हम कहते हैं कि जी ये ओनोमोटोपिया है। जैसे ये कमाल उर्दू में हासिल है पतरस शाह बुखारी को, और इंग्लिश में ये कमाल हासिल है डिफरेंट जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। चार्ल्स डिकेंस इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा लैंगस्टन ह्यूज इस्तेमाल करता है, डॉगलस मैलक इस्तेमाल करता है, डिफरेंट राइटर्स हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास है ओनोमोटोपिया की डेफिनेशन। द टर्म्स ओनोमोटोपिया एंड ऑक्सीमोरॉन केम फ्रॉम, ये ग्रीक टर्म्स हैं। अच्छा, ऑक्सीमोरॉन का यहाँ पे वर्ड डिस्कशन हुआ है, आगे भी रिपीट होगा। तो ऑक्सीमोरॉन का मतलब ये कि जब भी दो डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो एक ही सीक्वेंस में रख दिए जाएं, साथ इकट्ठे रख दिए जाएं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। मतलब दो ओपोजिट आइडियाज को जब आप इकट्ठा रख देते हैं तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे आपने कहा कि जी इट इज स्वीट पेन, पेन बट पेन इज स्वीट, हाउ कैन अ पेन बी स्वीट? तो ये ऑक्सीमोरॉन है। ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इज डोमिनेटेड बाय, जवाब आपके पास आयाम्बिक पेंटामीटर है, और इसके बाद आयाम्बिक हेक्सामीटर है, हेप्टामीटर है, और फिर टेट्रामीटर है। आयाम बेसिकली में कहते हैं फुट को, और पेंटा मीन्स 5, और मीटर का मतलब है कि जी राइम। अब ये आयाम्बिक पेंटामीटर है, इसका मतलब ये है कि जब भी एक लाइन में 5 मेट्रिकल फीट या 5 सिलेबल वर्ड होंगे मौजूद, उस जिसमें एक शॉर्ट अनस्ट्रेस्ड होगा और एक जो है लॉन्ग स्ट्रेस्ड होगा, तो हम इसको कहेंगे ये आपके पास आयाम्बिक पेंटामीटर की एग्जाम्पल, जैसे टू हाउस होल्ड्स बोथ लाइक इन डिग्निटी। तो ये एग्जांपल्स आपके पास जो हैं आयाम्बिक पेंटामीटर की हैं। A lovelier flower on earth was never shown, has the figure of speech called। ये a lovelier flower on earth, ये extended metaphor है जी। extended metaphor was never shown, extended metaphor कहते हैं हम। ये lovelier flower जो है, देखें on earth, ये ऑक्सीमोरॉन, ये सॉरी, ये आपके पास एक्सटेंडेड मेटाफर नहीं बल्कि ये हाइपरबोली है। हाइपरबोले का मतलब ये है कि देखें पूरी ज़मीन पर एक ही खूबसूरत फूल, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच में इसको हाइपरबोले कहते हैं। हाइपरबोले का मतलब ये है कि एग्जैजरेशन, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। और एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं जब एक ही आइडिया आप शायर पूरी नज़म का ले ले और उसको पूरे आखिर तक यही इसी को एक्सप्लेन करता है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। और ऑक्सीमोरॉन ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, और इम्प्लाइड मेटाफर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लाइड मेटाफर जो है ये रिफाइंड कंपैरिजन है, जैसे द टर्म्स बीइंग कंपेयर्ड आर नॉट स्पेसिफिकली एक्सप्लेन्ड। जैसे आप कह सकते हैं कि जी किसी ज़िद्दी शख्स को जो कि जगह को अपनी छोड़ना ना चाह रहा हो, तो आप उसके लिए कह सकते हैं अ म्यूल स्टैंडिंग इज ग्राउंड। ये जो है ना एक्सप्लिसिट मेटाफर है, क्लियर मेटाफर है जी। द मैन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ म्यूल। और ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल्स देखें, स्मॉल क्राउड, हाउ अ क्राउड बी स्मॉल। क्राउड तो इसका मतलब है हजूम, लेकिन आपने कह दिया स्मॉल। फिर न्यूज़ का मतलब है कि जी लेटेस्ट, अपडेटेड।
तो ओल्ड आपने कह दिया तो हाउ अ न्यूज़ कैन बी एन ओल्ड। फिर ओपन सीक्रेट, सीक्रेट भी है और ओपन भी है। फिर लिविंग डेड, डेड लेकिन लिविंग। फिर डिफाइन डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस का क्या मतलब है, देखें कितना इंटरेस्टिंग ये जो वर्ड है, इन्होंने फ्रेज को इसको इस्तेमाल किया है। और डेफनिंग एक तो बहरा, फिर उसके बाद खामोशी। ओनली और चॉइस, चॉइस और फिर वो भी ओनली। प्रिटी अगली, awfully गुड, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास ऑक्सीमोरॉन के। Which of the following is a direct address either to an absent person or to an abstract or inanimate entity? ये apostrophe है जी, जब आप किसी गैर मौजूद शख्स की बात करते हैं तो उसको लिटरेरी टर्म्स में हम कहते हैं apostrophe। ये पोड भी डिस्कस कर लेते हैं, ओड भी और हाइपरबोले भी। हाइपरबोले एग्जैजरेशन को कहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, apostrophe is a figure of speech in which a speaker directly addresses someone or something that is not present or cannot respond in reality। ये होगी, जैसे आपने देखा रोमियो एंड जूलियट में एक फेमस लाइन है, ओ रोमियो रोमियो wherefore art thou Romeo is an apostrophe। This is why, because although Romeo is a living person and is hiding in her yard and listening to her, Juliet thinks she is addressing someone who is not present. The audience can tell that she thinks she is all by herself and just thinking out loud about her prince charming Romeo। तो ये आपके पास जो है ना इसकी डेफिनेशन है apostrophe की। और अपॉड कहते हैं कि जी एक ऐसी पोएम जिसको कपलेट के अंदाज में लिखा गया हो, दो लाइनों के अंदाज में लिखा हो गया, जिसमें पहली लाइन थोड़ी सी लॉन्गर वन हो और अगली जो है शॉर्टर वन हो। और ओड कहते हैं एक ऐसी सैड पोएम, एक ऐसी लिरिकल मेलांकलिक पोएम जो कि किसी शायर की, किसी वॉर की या किसी की खुशी में जो है लिखी गई हो, इसको हम कहते हैं। और यूजुअली इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, इसको हम कहते हैं ओड। Pun is a play on words that are similar to। डाइवर्स इन सिंबल, सिंबल्स की डिस्कशन नहीं है। इन मीनिंग बट डाइवर्स इन साउंड, ये भी ठीक नहीं है। बोथ, या फिर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, ये डी जवाब आपके पास ठीक है। Which of the following words show oxymoron? Sweet pain आपके पास बिल्कुल ठीक जवाब है। Which figure of speech is employed on this line? Oh, wild was thou breath of autumn's being, ये personification है आपके पास। In the following statement, which figure of speech is used is honor rooted in dishonor stood? Oxymoron है जी, honor और फिर dishonor। Which of the following sentences has a figure of speech called apostrophe? Oh death, where is thy sting? ये पहला जवाब ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जनाब, the use of the words with humorous satirical intention so that the meaning is directly the opposite of what is said। ये आयरनी है जी। आयरनी कहते हैं कि जी जब आप किसी को कुछ कह रहे हैं लेकिन उसका ज़ाहिरी मतलब कुछ, आप ज़ाहिरी तौर पे कुछ और कह रहे हैं लेकिन इंटेंशनली उसका मतलब कुछ डिफरेंट है। जैसे आप किसी को तंज़िया कहते हैं कि जी आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, ये इसकी बात ऑलरेडी होगी। A figure of speech in which a part of something is used to represent a whole is called। एक छोटा सा हिस्सा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना सारी ये किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी एक किसी स्पीशी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया हो, तो उसको हम कहते हैं स्निग्ड। जैसे हाइड हैंड्स हैं, हाइड हैंड्स का क्या मतलब है कि जी एम्प्लॉइज, ठीक है। और इसी तरह जो है ना आपके पास जो वर्ड है हर्ट, मसल एंड साइन्यू, ये रिप्रेजेंट करता है होल पार्ट ऑफ द बॉडी को, तो ये आपके पास जो है स्निग्ड की है। लैम्पून और लिमेरिक और लिटरेचर क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। लैम्पून कहते हैं किसी की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसल्ट, ठीक है, पब्लिक में, इसको हम कहते हैं लैम्पून। और लिमेरिक इज अ फॉर्म ऑफ वर्स, ये एक वर्स है जो कि यूजुअली ह्यूमरस होती है लेकिन बड़ी तल्ख अंदाज में। 5 लाइन इसमें शायरी के अंदाज में लिखी होती हैं जिसका राइमिंग स्कीम जो है वो ए है, ठीक है। और इसमें जो है सेकंड और फिफ्थ लाइन जो है वो सिमिलर लाइन राइम होती है।
तो ये आपके पास, और लिटरेचर जो है जितना भी लिखा हुआ है वो हमारे पास लिटरेचर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जनाब, लाइफ इज बट अ टॉकिंग शैडो इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफोरजी। हाउ अ लाइफ कैन बी अ टॉकिंग शैडो? So the talking shadow was personified. The snakes are hissing in the bees are buzzing is an example. Bees buzz, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? ओनोमोटोपिया की। ऑलरेडी मैंने बताया था कि जी स्नेक्स की हिसिंग और बीज की बजिंग, ये आपके पास ओनोमोटोपिया है। जब भी कोई ये राइटर या पोइट जो है वो साउंड्स को एज इट इज लिखते हैं, उसको हम कहते हैं ओनोमोटोपिया। रिपीट हो चुका है ये। Onomatopoeia means echoing of the sense by the sound, shape, size or movement is called onomatopoeia. Socratic irony is retention to ignorance in place of knowledge. Love is blind. Blindness is a quality of human beings and loving is also a quality of human beings, but here the blindness is being personified to love. How happy is he here? ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे? जैसे her sound is repeating in happy, he and here। और एंटीथीसिस का एक लिखा हुआ था। एंटीथीसिस होता क्या है जी? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि जी सेटिंग ऑपोजिट, a contrast or opposite. For example, when someone or something is the opposite of another thing or person is called antithesis. The wise is father to be the thought, ये personification है आपके पास। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एलिट्रेशन है। I loved Ophelia. 40,000 brothers could not withhold their quantity of love make up the sun. हैमलेट में ये कहता है, ये क्या एग्जाम्पल है आपके पास? हाइपरबली। 40,000 brothers, 40,000, ये एग्जैजरेशन है जी, हाइपरबली है। What I meant by synecdoche, a part of something used to signify the whole is called synecdoche। बात हो चुकी है। What is the term used to denote the use of one term to mean another with which it has become closely associated as the crown? ठीक है जी, एक वर्ड इस्तेमाल करना किसी दूसरी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, इसको हम कहते हैं मेटोनिमी। My cheeks grow old with a warm air, ये एंटीथीसिस है। Cold and warm। Frality, thy name is woman, apostrophe, Hamlet। The night is dark as a black stone, as इस्तेमाल हुआ है तो सिमिली। ब्रेक 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 बिग boulders beside the river, ये अब आपके पास फिर से एलिट्रेशन की एग्जांपल है। The city's voice itself is soft like solitudes, simile like इस्तेमाल हुआ। Introchic, a stressed syllable is followed by an unstressed syllable। She floats like a laugh from the lips of a dream, like इस्तेमाल हुआ तो simile। Life I know what thou art, apostrophe है, किसकी बात कर रहे हैं? We don't exactly know। जिसकी हम बात करें that is not present physically। The naughty boy is cunningly simple, naughty boy and cunningly, तो here it is an oxymoron।
I hear lake water lapping with low sounds by the shore. ये आपके पास डी ओनोमोटोपिया है. Life is but a walking shadow, metaphor. In feet of the two syllables in which the unstressed syllable precedes the stressed one is called trochu. A and B, बिल्कुल trochu भी कहते हैं, A and B और iambic भी कहते हैं, दोनों ठीक हैं. An extended narrative which carries a second meaning along with its surface story would be called as irony, litotes, symbol or allegory. इसको कहते हैं irony. A special form of understatement which asserts on affirmative by negating the contrary is called juxtaposition, various, irony or litotes. सही जवाब आपके पास है litotes. 3 years she grew in sun and shower. Sun and shower alliteration. अच्छा sun and shower ठीक है. Antithesis alliteration भी हो सकता है. Can you hear the buzzing of bees? Onomatopoeia. The secretary was conspicuous by his absence. Paradox, alliteration, apostrophe, oxymoron. Apostrophe. O earth, what changes have thou seen? Apostrophe. Which of the following figure of speech is the opposite of the hyperbole? Epigram, litotes, antithesis, thesis, climax. तो B आपके पास opposite है. What the poet says that A and B he implies a mutual simile, irony or metaphor. It means metaphor. Necessity is the mother of invention. It is personification. The poor people of Ireland should rid themselves of poverty by selling their children to the rich to eat is irony. The phrases the humming bee, the crackling hen are an example of allusion, metaphor, simile, or onomatopoeia. How many times have I told you to clean your room? Euphemism, oxymoron, rhetorical question or none? आपके पास जवाब है जी oxymoron. Rivers of blood flowed on the battlefield. Simile, hyperbole, alliteration, metaphor, or yes, the right answer is B. Thanks for listening and watching attentively. Subscribe if you have liked the content. Hope to see you all again in next video. Thank you very much. God bless you everyone. Allah Hafiz. See you in next video. Thank you.